अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं सर अली जैन और आज हम 10th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम क्या है, कम्प्लेक्स नंबर। अब चैप्टर की तरफ जाने से पहले हम जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कम्प्लेक्स नंबर का कि व्हाट इज कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए मेथड कौन कौन से हैं, वो हम जो है वो जब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो तब हम वो सीख लेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या सीखेंगे कि व्हाट इज कम्प्लेक्स नंबर। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और मैंने वहां पे मेंशन पहले कर दिया है कि व्हाट इज कम्प्लेक्स नंबर। तो हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर के बारे में, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। सो कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके कितने पार्ट होते हैं? दो। कितने पार्ट होते हैं बेटा? दो। नंबर 1 इज रियल पार्ट एंड नंबर 2 इमेजिनरी पार्ट। जब आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन करेंगे तो आपके पास एक क्या बन जाएगा? कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं? अब हम कहते हैं कि z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। अब मैंने यहां पे यूज किया a प्लस अयोटा b। आप यहां पे अगर कोई और जो है वो अल्फाबेट्स यूज करना चाहे लाइक z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y तो वो भी क्या है? ठीक है। अब इसमें जो a है, वेयर a इज अ रियल पार्ट एंड b इज अ इमेजिनरी पार्ट। फॉर सिंप्लीफिकेशन आप सिंपल वर्ड्स के अंदर ये कह सकते हैं कि जिसके साथ अयोटा आएगा उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट, और जिसके पास साथ अयोटा नहीं होगा तो वो क्या होगा? हमारे पास रियल पार्ट हो जाएगा। तो ये था कम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो उम्मीद है कि आपको कम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलिए अब हम जो है वो एक्सरसाइज की तरफ बनते हैं। एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि ये डिफरेंट क्वेश्चंस आपको गिवन है और आपने इनको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगा जो कि आपने माइंड में रखनी है, और ये वाली जो चीज है ये थ्रू आउट द एक्सरसाइज नहीं, थ्रू आउट द चैप्टर आपके यूज होगी। यानी कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का, वहां पे भी यूज होगी। एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं, वहां पे भी ये यूज होगा। और अगर आप एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं तो वहां पे भी ये पॉइंट क्या होगा? यूज होगा। तो वो पॉइंट क्या है? मींस इस पॉइंट को आपने क्या करना है? बहुत गौर के साथ और आंखें खोल के देखना है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं, चाहे एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं या 4 कर रहे हैं, तो वो चीज क्या है कि आपका जो अयोटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। तो ये चीज आपने कभी भी नहीं बोलनी। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। अगर आपने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया कि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो आपके लिए क्वेश्चन करना क्या हो जाएंगे? बहुत आसान हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि ये क्वेश्चंस आपको गिवन है, आपने इनको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। अब आए देखते हैं सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। पार्ट नंबर 1 जिसमें वो कहता है अयोटा की पावर क्या है? 5 है। तो हमने अभी सीखा कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। तो मीन्स सबसे पहले हमने क्या बनाना है? अयोटा स्क्वायर बनाना है। तो अयोटा स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा? आप इसको स्प्लिट कर देंगे अयोटा की पावर 4 एंड अयोटा की पावर 1 में। अब देखिए मैंने ये काम क्यों किया? क्यों? अगर हम देखें अयोटा स्क्वायर बनाना है तो मैं क्या अयोटा स्क्वायर की पावर 3 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि जब मैं अयोटा स्क्वायर की पावर 3 लिखूंगा वो तो 6 हो जाएगा, लेकिन हमारी पावर क्या है? अयोटा की पावर 5। तो इसलिए हमने सबसे पहला काम क्या किया? इसको स्प्लिट किया। हमें पता है जब बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। 4 + 1 करेंगे तो अगेन आपके पास क्या आएगा? अयोटा की पावर 5। तो इसलिए मैंने इसको स्प्लिट किया अयोटा की पावर 4 एंड अयोटा की पावर 1 में। अब मैं इसको लिख सकता हूं अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 क्या हो जाएगा? 4। अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा? अयोटा की पावर 4।
और अयोटा की पावर 1 क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। और जो अभी बात हमने सीखी, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। सो हम यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे अयोटा स्क्वायर की। सो हमें पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर ले तो वो क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है, चाहे आप नेगेटिव वैल्यू का ले रहे हैं चाहे पॉजिटिव वैल्यू का। तो अगर आप -1 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 1। और जब उसको आप अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अयोटा ही आएगा। तो मींस इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ गया, अयोटा। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 जो है वो एज कंपेयर टू पार्ट नंबर 1 जो है वो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें हमें स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिंपली जो है वो स्क्वायर बना सकते हैं डायरेक्टली। तो वो कैसे, सोल्यूशन इसका देख लेते हैं हम। अब देखिए अयोटा की पावर क्या है, 16। तो मींस अयोटा स्क्वायर की पावर क्या लिख सकते हैं हम, 8। यानी कि 2 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन हम क्या हासिल कर लेंगे, 16। तो मींस इसको हम सिंपली क्या करेंगे, अयोटा स्क्वायर की पावर 8। अब नेक्स्ट वही काम जो हमने पहले क्वेश्चन में किया, क्या करेंगे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -1। तो मींस जहां पे अयोटा स्क्वायर है वहां पे क्या आ जाएगा, -1। अब दूसरी बात यहां पे आपने अपन अंडरस्टैंड करनी है, वो क्या है, अब ये जो पावर है, हमने बात कर ली कि अयोटा स्क्वायर हो तो अगर माइनस हो फिर भी प्लस में आंसर देगा। अब यहां पे पावर क्या आ गई, 8। अब एक बात आपने याद रखनी है, अगर तो पावर हो इवन नंबर तो चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, आंसर हमेशा क्या आएगा, प्लस में आएगा। और अगर पावर आपकी क्या हो जाए, ऑड नंबर, तो फिर क्या आएगा आंसर, अगर माइनस में है तो फिर माइनस में आएगा और अगर प्लस में है तो प्लस में आएगा। अब देखें यहां पे -1 की पावर 8 है, तो 8 क्या है, एक इवन नंबर है। तो मीन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली 1। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर जो 3 है ये पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 से क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसकी पावर जो क्या है आपके पास -19 है। तो मीन सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर दिया हमने। पावर ऊपर प्लस की थी नीचे आके क्या हो गई, सॉरी ऊपर माइनस की थी नीचे आके क्या हो गई, प्लस की हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे सिंपली। अब इसको मैं पहले स्प्लिट करने लगा हूं, किसमें, अयोटा की पावर 18 और अयोटा की पावर 1 में। क्यों, क्योंकि हमने यहां पे क्या बनाना है, अयोटा का स्क्वायर बनाना है। अब हम क्या करेंगे, देखें अयोटा स्क्वायर की पावर 9 साथ में क्या आ जाएगा, अयोटा की पावर 1। अब देखें फिर वही काम, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, और नीचे क्या आ जाएगा, अयोटा की पावर 1। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या करेंगे, -1 डिवाइडेड बाय, अब यहां पे वही बात जो हमने पार्ट नंबर 2 में सीखी कि पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव होगा और अगर पावर ऑड नंबर आ जाए तो नेगेटिव साइन होगा, तो आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव। अब देखिए -1 की पावर 9, 9 इज अ ऑड नंबर, तो मींस इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस अयोटा। अब नीचे जो अयोटा है वो माइनस का, जब ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और आपके पास एक माइनस ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। तो अब हम अपना पार्ट नंबर 5 जो है ना उसको सॉल्व करते हैं। किसको करते हैं, पार्ट नंबर 5 को। अब पार्ट नंबर 5 क्या है, अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। अब हमने क्या किया, सिंपली इसको स्प्लिट किया, अयोटा की पावर 10 में और अयोटा की पावर 1 में। फिर उसके बाद हमने अगेन जो है अयोटा की पावर 5 है, इसको भी क्या किया, स्प्लिट किया अयोटा की पावर 4 एंड अयोटा की पावर 1 के अंदर। और आप जानते हैं हम इसको स्प्लिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले 4 पार्ट जो किए हैं उसमें सीख लिया है, क्या सीखा है कि हमने क्या बनाना है, अयोटा स्क्वायर। अब हम सिंपली 10 को क्या लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर की पावर 5 और 4 को क्या लिख सकते हैं, अयोटा की पावर 2 का स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो दोनों साइड्स पे हमने क्या किया, अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज को पुट कर दिया। अब देखें -1 की पावर क्या आ रही है, इवन नंबर आ रही है, ऑड नंबर। यहां पे हमारे पास क्या है, ऑड नंबर। और हमने प्रीवियस जो पार्ट किए उसमें सीखा है
कि अगर पावर ऑड नंबर है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो जब आप -1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस अयोटा। अब इधर जो है -1 स्क्वायर का तो हमने पहले सीखा है कि आप माइनस का स्क्वायर लेंगे तो आंसर किस में देगा, प्लस में। तो 1 को जब आप अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अयोटा। अब देखें दूसरी बात, एक प्लस का अयोटा और एक क्या है, माइनस का, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कट कर देंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 क्या है, अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा क्यूब प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा और होल का स्क्वायर। अब देखें अयोटा की पावर 4 को तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। अयोटा क्यूब को स्प्लिट किया किसमें, अयोटा स्क्वायर में और अयोटा की पावर 1 में, प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1 प्लस अयोटा। अब देखें अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, -1 के। तो हमने वैल्यूज पुट की। अब वैल्यूज पुट की, देखें -1 का स्क्वायर 1, -1 को जब आप अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा, ये -1 जो है वो एज इट इज आ गया, प्लस अयोटा भी क्या आ गया, एज इट इज। देखें ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये माइनस का और ये प्लस का कट गया, आपके पास 0 और 0 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 0। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7। अब पार्ट नंबर 7 क्या है, अयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 5 और सारे की पावर क्या है, -5। सॉल्यूशन में देखें सबसे पहला काम मैंने क्या किया कि मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि पावर माइनस में थी तो उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में। तो रेसिप्रोकल लिया, पहले पावर माइनस की थी, नीचे क्या आ गई, प्लस की। पहले ऊपर अयोटा की पावर 8 था, नीचे अयोटा की पावर क्या थी, 5। तो हमने इसका रेसिप्रोकल किया, अयोटा की पावर 5 ऊपर चला गया और अयोटा की पावर 8 नीचे आ गई। अब देखें नीचे पावर प्लस की, ऊपर जाके क्या हो जाना है उसमें माइनस, तो अयोटा की पावर क्या लिखेंगे, 5 - 8। अब 5 - 8 करेंगे तो सारी सी बात क्या है, अयोटा की पावर -3 आ गया। अब हमने अगेन क्या किया, -3 को कन्वर्ट किया प्लस में, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 ओवर अयोटा का क्यूब। अब नीचे फिर क्या करेंगे, हम अयोटा का स्क्वायर बनाएंगे। अब अयोटा का स्क्वायर कैसे बनेगा बच्चों, अयोटा की पावर 3 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर और अयोटा की पावर 1। तो मैंने वही काम किया, ये लिख दिया। फिर मैंने नेक्स्ट सिंपली जो है वो डायरेक्ट वैल्यू पुट की। -1 को जब आप अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आना है, माइनस अयोटा। नीचे माइनस क्या है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो मैंने क्या लिखा, अयोटा की पावर 5। अब अगेन अयोटा की पावर 5 को हमने स्प्लिट कर लिया, क्यों, किस काम के लिए, अयोटा का स्क्वायर बनाने के लिए। मैंने आपसे पहले बात की थी कि अगर आप इस बात को माइंड में रखेंगे कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, आपका अपना ही फायदा है। क्यों, क्योंकि इस पूरे के ऊपर पूरा चैप्टर जो है वो क्या कर रहा है, बेस कर रहा है। फिर हमने क्या किया, इसको स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद आप अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बार पुट कर चुके हैं, तो हमने पुट करके हमारा एक फाइनल आंसर निकाल लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। होप सो ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ताकि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उसको डिस्कस कर सकें। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, राइट इन फॉर्म ऑफ अयोटा। यानी कि आपको क्वेश्चन गिवन है, आपने उसको सिंपली किसमें लिखना है, अयोटा में। बहुत सिंपल है, देखें 2 + √4 और इसको मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई -1। कोई फर्क पड़ेगा, देखिए 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आंसर उसने क्या देना है, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करें। -4 था, अब मैं इसको सेपरेट करने लगा हूं, √4 अलग कर देता हूं और √-1 मैं क्या कर देता हूं, अलग कर देता हूं। और आपने एक बात और याद रखनी है, जो अयोटा है ये इक्वल होता है √-1 के। अयोटा किसके इक्वल होता है, √-1 के। अब देखें 2 √4 क्या होता है, 2, और हमने ये सीखा है कि √-1 किसके इक्वल होता है, अयोटा के। तो ले हमने इसको किस में लिख दिया, अयोटा की फॉर्म में लिख दिया है। अब पार्ट नंबर 2 जो है, पार्ट नंबर 2 कैसे होगा, ये तो बहुत ही सिंपल है। -7 मल्टीप्लाई पे क्या करेंगे, -1, 3 - √7 एंड √-1, 3 - √7
और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, सिंपली अयोटा लगा देंगे। देखिए √7 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो √7 ही रहेगा। सेम जो पहले पार्ट में हमने काम किया है वो सेम काम हम किसके साथ करेंगे, पार्ट नंबर 3 के साथ करेंगे। कैसे, देखिए 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 16 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 पे और डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। अब देखें 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस √16, साथ में अंडर रूट क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 5। अब 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस √16 किसके इक्वल होता है बच्चों, 4 के। किसके इक्वल होता है, 4 के। और डिवाइडेड बाय 5, और हमें पता है अंडर रूट -1 किसके इक्वल है, अयोटा के। तो यहां से हमारे पास इसका भी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब जो पार्ट नंबर 4 है वो मैंने क्या लिखा है, डू योरसेल्फ, आपने खुद करने की कोशिश करनी है। और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, और अगर नहीं कर सके फिर भी आपने बताना है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको क्या कर सकें, दोबारा से डिस्कस कर सकें। तो आज जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो हमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब देखिए पार्ट नंबर 1 जो है इसमें आपको क्या गिवन है, 2x + 5 प्लस y - 3 अयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 अयोटा। यानी कि जो आपका रियल पार्ट होगा आपने उसको रियल पार्ट के इक्वल करना है, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा उसको इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करना है। अब देखें 2x + 5 इज इक्वल टू 1। अब यहां से हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू। अब देखें ये प्लस का उधर जाके क्या होगा, माइनस का, 1 - 5 करेंगे तो क्या आएगा, -4। तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। जब आप इसको जो है ना कट करेंगे तो x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, -2 के। अब इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल हो जाना था, इमेजिनरी पार्ट के। y - 3 अयोटा इज इक्वल टू 2 अयोटा। अयोटा अयोटा से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। y - 3 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 2 के। सो आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 2 + 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। तो इस तरह से पार्ट नंबर 1 क्या होता है हमारा, सोल्व हो जाएगा। अब पार्ट नंबर 2 जो है ये पार्ट नंबर 1 से थोड़ा क्या है, डिफरेंट है। अब देखें इसमें अगर आप देखें आपके पास जो आपके कांस्टेंट है या वेरिएबल है वो क्या है, अलग अलग है। अब आप जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोनों के दोनों जो वेरिएबल है, लाइक हमारे पास यहां पे क्या है, x एंड y, वो दोनों के दोनों रियल भी बन जाएंगे और इमेजिनरी भी बन जाएंगे। अगर हम पार्ट नंबर 1 में देखते हैं तो उसमें जो हमारा x वेरिएबल था वो अकेला क्या था, रियल था, और y वेरिएबल जो था वो अकेला क्या था, इमेजिनरी। अब सिंपली क्या किया, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2x आ जाएगा, x को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अयोटा x। अब इधर भी वही काम करेंगे हम, y को दोनों वैल्यूज के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। y को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, y आ जाएगा। y को -2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2y अयोटा। और इक्वल की जो दूसरी साइड पे वैल्यू है वो क्या रहेगी, एज इट इज। अब देखें इसमें अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक रियल है और एक क्या है, रियल है। हमने रियल वालों को एक साइड पे कर लिया और इमेजिनरी वालों को एक साइड पे कर लिया। अब सेम केस जहां पे आपने पार्ट नंबर 1 में किया था कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके दिए गए थे, लेकिन इसमें सबसे पहले आपने उनको सेपरेट करना है। अब देखें अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो जैसे हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड किया है इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं और इसमें क्या था, सिर्फ एक वेरिएबल था। अब हम इसको जो है ना एक मेथड यूज करेंगे जिसमें हम इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। अब देखें हमारे पास जो था वो 2 कंडीशन थी कि आया कि हम इक्वेशन 1 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास लिए आसानी हो जाए, या इक्वेशन 2 को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन 3 बनेगी। अब हम इक्वेशन 3 और 2 को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखें 4x + 2y = 6
एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। देखिए ये प्लस का और ये माइनस का है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। 4x प्लस 1x क्या हो जाएगा 5x, और 6 प्लस 4 कितना होता है 10। अब हमने यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 इधर मल्टीप्लाई, और तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, x की। तो ये 5 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब इन दोनों को हम जो है वो क्या करेंगे, कट करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अब हमने y को फाइंड करने के लिए इस x2 को किसमें पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 में। अब x की जगह पे क्या आएगा 2, बाकी सारी की सारी वैल्यूज क्या रहेंगी, एज इट इज रहेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ये जो 4 है ये इधर प्लस का होना, उधर जाके इसने क्या हो जाना है माइनस। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 4 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1। अब जो पार्ट नंबर 4 है इट्स जस्ट लाइक पार्ट नंबर 3। इसमें भी आपने पहले x को मल्टीप्लाई करना है और फिर y को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिखना है, फिर रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर लेना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के। पार्ट नंबर 2 एंड 5 जो है ये आपने खुद करना है, और अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो सके तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ताकि हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इनको जो है वो डिस्कस कर सके। और अगर आप सॉल्व कर भी लेते हैं फिर भी आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी न्यू आने वाली वीडियो के साथ लिख रहे। अल्लाह हाफिज।